नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज में। मैं कृति पेश करती हूँ अब तक के मुख्य समाचार। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालत बेकाबू, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा सौंप छोड़ा देश। 300 मौतें, हजारों घायल, देश में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। छात्रावास में व्याप्त अव्यवस्था से नाराज हरदा शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने की तालाबंदी। एसडीएम ने मौके पर जाकर छात्रों को दिया निराकरण का आश्वासन। सागर की घटना पर बोले सीएम, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कलेक्टर, एसपी समेत नप गए कई अधिकारी। शेयर मार्केट में ब्लैक मंडे, भारी गिरावट का भूचाल। सेंसेक्स 2393 अंकों का गोता लगाकर 78,588 पर खुला। ओलंपिक पदक से भारतीय हॉकी टीम एक जीत दूर, क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हराया। भारत के चौथे पदक की उम्मीद को पूरा करने आज मैदान में होंगे लक्ष्य सेन। मलेशिया के जिया से होगा मुकाबला। छिंदवाड़ा में श्रद्धालुओं से भरी कार नदी में बही, 4 लोग सुरक्षित, 1 लापता, तलाश जारी। हरदा के नजदीक ग्राम डगावानीमा के खेत में मिला अज्ञात शव, हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। नवोदय की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन हेतु 16 सितंबर है अंतिम तिथि। सीएम के तीखे तेवर का असर, हरदा कलेक्टर के निर्देश। निर्माण एजेंसी अपनी अपनी सड़कों व पुल पुलियों का करे नियमित निरीक्षण। हरदा जिला भारतीय किसान संघ की नवीन कार्यकारिणी गठित, महेश शर्मा जिला अध्यक्ष मनोनीत। रैली निकालकर कलेक्टर को सौंपा मांग पत्र। अब खबरें विस्तार से। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में पिछले काफी समय से जारी जानलेवा हिंसा के बीच शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकरुज़्ज़मान ने हसीना के इस्तीफे की खबर की पुष्टि की है। सेना प्रमुख ने ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। जल्द ही देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन होगा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकरुज़्ज़मान ने पुष्टि करते हुए कहा है कि शेख हसीना ने त्यागपत्र सौंपने के बाद ढाका छोड़ दिया है। शेख हसीना अपनी बहन के साथ में प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास गणभवन छोड़कर चली गई हैं। एजेंसी के मुताबिक शेख हसीना एक सैन्य हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हुई हैं। ज्ञात हो कि पिछले 1 महीने से हिंसा की आग में जल रहे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात और ख़राब हो गए हैं। पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच भड़की हिंसा में अब तक 14 पुलिस कर्मियों समेत करीब 300 लोगों की जान चली गई है। हिंसा में हजारों लोग घायल हुए हैं। बांग्लादेश में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही प्रदर्शन को दबाने के लिए देश में इंटरनेट सेवा पर भी बैन लगा दिया गया है। सोमवार सुबह जिला मुख्यालय पर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज परिसर में तालाबंदी कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में रह रहे छात्रों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार को जमकर प्रदर्शन करते हुए कॉलेज के मुख्य गेट और भवन के गेट पर तालाबंदी की। छात्रों ने चर्चा के दौरान बताया कि कॉलेज प्रबंधन को कई बार लिखित और मौखिक शिकायत करने के बावजूद छात्रावास में साफ पानी की व्यवस्था, निरंतर सफाई व्यवस्था का अभाव बना हुआ है। वही छात्रावास भवन कई जगह से जर्जर हो गया है, जिसकी मरम्मत आवश्यक है। वही बारिश के मौसम में जहरीले सांप और अन्य जीवों का खतरा भी बना रहता है, जिसके विरुद्ध में प्रदर्शन हो रहा है। मामले की जानकारी लगते ही जिला प्रशासन की ओर से हरदा एसडीएम कुमार सानू ने मौके पर जाकर नाराज छात्रों से चर्चा कर 1 सप्ताह में समस्याओं के निराकरण कराए जाने का आश्वासन दिया है। एसडीएम कुमार सानू ने बताया कि मामले में कॉलेज प्राचार्य से भी बातचीत की गई है। जल्द समस्याओं के निराकरण हेतु कहा गया है। वहीं अपुष्ट जानकारी के मुताबिक दरअसल उक्त पूरा मामला लंबे समय से छात्रावास में बिना फीस जमा किए रह रहे छात्रों को कॉलेज प्रबंधन की ओर से दिए गए मौखिक नोटिस से जुड़ा बताया जा रहा है। उधर दूसरी ओर जानकारी के मुताबिक शासन द्वारा छात्रावासों के निरीक्षण के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की संभागवार ड्यूटी लगाई गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार नर्मदापुरम संभाग के हरदा, बैतूल व नर्मदापुरम जिलों में शासकीय छात्रावासों के निरीक्षण के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता को दायित्व सौंपा गया है।
नवोदय की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन हेतु 16 सितंबर है अंतिम तिथि। हरदा पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय चारवा की कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक विद्यार्थी की जन्म तिथि 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच होनी चाहिए। आवेदन हरदा जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा हरदा जिले के किसी शासकीय या अर्ध शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में शिक्षा सत्र 2024-25 में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। विगत 2 दिनों में पहले रीवा और फिर सागर में भवन की दीवार गिरने की घटना और प्रदेश में जारी भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति से निपटने में नाकाम हुए अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री के कड़े रुख और एक्शन के बाद प्रदेश भर के आला अधिकारियों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने सोमवार को आयोजित बैठक में मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थानों पर स्थित जर्जर भवनों को देखें। उनमें से जो भवन गिराने योग्य हैं उन्हें गिराने की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए शुरू की जाए। उन्होंने कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जिला प्रबंधक सड़क विकास निगम तथा महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क प्राधिकरण और कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्देश दिए कि अपनी अपनी सड़कों व पुल पुलियाओं का नियमित निरीक्षण करें तथा वर्षा के इस मौसम में जो मरम्मत कार्य कराया जाना है नियमित रूप से कराएं। उन्होंने महाप्रबंधक विद्युत वितरण कंपनी को निर्देश दिए कि जल भराव वाले क्षेत्र में विद्युत लाइन यदि नीची है तो उसे ऊंचा कराएं ताकि किसी दुर्घटना की आशंका न रहे। सोमवार को जिला मुख्यालय पर स्थानीय गौर छात्रावास में आयोजित भारतीय किसान संघ की बैठक में नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। संघ के वरिष्ठ नेता योगेंद्र सिंह भांबू ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय किसान संघ की रीति नीति के अनुसार प्रति 3 वर्ष में संघ की नवीन जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। इसी को लेकर भारतीय किसान संघ का आयोजन रखा गया था। उन्होंने बताया कि नई कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष महेश शर्मा मनोनीत हुए हैं। इस अवसर पर मध्य प्रांत अध्यक्ष कैलाश ठाकुर, संभाग अध्यक्ष सर्वज्ञ दीवान तथा नर्मदापुरम संभाग संगठन मंत्री दिनेश शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने रैली के रूप में नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर भारतीय किसान संघ का क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा। आज स्थानीय जो विषय हैं जिले के, उन विषयों को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। लेकिन आज की विशेषता ये है कि 3 वर्ष में हमारा संगठन का चुनाव होता है, तो आज चुनाव का दिन था और ये कार्य समिति हमारी अब 3 वर्ष तक सतत कार्य करने वाली है। व्यवस्थाएं जो सरकारें नहीं दे पा रही हैं, हमारे कार्यकर्ता आज प्रशिक्षित होते हैं और वो सामूहिक रूप से काम को करने की पद्धति को सीख रहे हैं और आज बड़ा बड़ा काम जो है वो किसान संघ जो है नेतृत्व करके और पूरे क्षेत्र की खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं। सागर जिले के शाहपुर में रविवार को जर्जर भवन की दीवार ढहने और उसकी चपेट में आए 9 बच्चों की दुखद असमय मृत्यु से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अत्यंत व्यथित हो गए। उल्लेखनीय है कि घटना के संज्ञान में आने के बाद राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर घटना पर गहरा दुख जताया है। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल निर्देश जारी करते हुए जिले के कई आला अधिकारियों को तत्काल हटाए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सागर जिले अंतर्गत नगर परिषद शाहपुर में जर्जर मकानों को चिन्हित करते हुए नोटिस भी जारी किए गए थे, किंतु संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रशासन को अवगत नहीं कराया गया। इस लापरवाही में दोषी पाए नगर परिषद शाहपुर के प्रभारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं उपयंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उन्होंने कहा कि शाहपुर में हुई मासूमों की मृत्यु की दुखद घटना को गंभीरता से लेते हुए जिले के कलेक्टर, एसपी एवं एसडीएम को हटाने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में पदस्थ डॉक्टर हरिओम बंसल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। मैं ना कोई पट्टी बांधने वाला तक नहीं, डॉक्टर होते तो उनको प्राथमिक इलाज मिलता और ऑक्सीजन वगैरह जो भी उनको प्राथमिक उपचार की आवश्यकता थी वो हो जाती, लेकिन यहाँ तो कोई पट्टी बांधने वाला तक नहीं है। कुछ मौतों का जिम्मेदार तो डॉक्टर है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश भर में जर्जर भवनों को चिन्हित करके विधि सम्मत कार्यवाही की जाए, जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।
कर्तव्य से लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानसून पूर्व भी प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। पुनः सभी को निर्देशित कर रहा हूं कि इस तरह की घटनाओं के प्रति संवेदनशील रहें, उपयुक्त उपाय और तत्परता से काम करें, भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। सोमवार का दिन शेयर मार्केट और निवेशकों के लिए ब्लैक मंडे साबित हो रहा है। सेंसेक्स निफ्टी धड़ाम हो गए हैं। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1431 अंकों की गिरावट के साथ 79,550 पर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट्स और आईटीसी को छोड़कर सभी स्टॉक्स लाल निशान पर हैं। सबसे अधिक गिरावट टाटा मोटर्स में 4.37% की है। टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, इन्फोसिस भी गिरावट में है। निफ्टी 437 अंकों का गोता लगाकर 24,280 पर है। इसके 42 स्टॉक्स लाल निशान पर हैं। अमेरिका में मंदी की आहट और इजराइल ईरान में महायुद्ध होने के आसार के चलते घरेलू शेयर मार्केट में आज भूचाल आ गया है। बीएसई सेंसेक्स साल की सबसे बड़ी गिरावट के साथ खुला। आज सेंसेक्स 2,393 अंकों का गोता लगाकर 78,588 के स्तर पर खुला, तो निफ्टी 414 अंकों की भारी गिरावट के साथ 24,302 पर खुला। मंदी की बढ़ती चिंताओं के बीच शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में हाहाकार के बाद निफ्टी 24,388 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था। निफ्टी फ्यूचर्स के शुक्रवार के बंद होने से लगभग 310 अंकों की गिरावट है। ये संकेत भारतीय शेयर बाजार के भयावह हैं। वहीं आज एशियाई बाजारों में गिरावट का कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार पिछले सप्ताह भारी नुकसान के साथ बंद हुआ। गिरावट की आंधी में शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 885.60 अंक या 1.08% की गिरावट के साथ 80,981.95 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50,293.20 अंक या 1.17% टूटकर 24,717.70 पर बंद हुआ था। ओलंपिक पदक से भारतीय हॉकी टीम एक जीत दूर। क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हराया। पेरिस ओलंपिक में टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रविवार रात को खेले गए रोमांचक क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को हरा दिया। भारतीय टीम के लिए यह जीत अहम है क्योंकि 10 खिलाड़ियों के साथ मैदान में थी। 48 मिनट तक डिफेंडर अमित रोहिदास बाहर रहे। उन्हें रेफरी ने रेड कार्ड दिया था। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई। 4 क्वार्टर के खत्म होने के बाद दोनों टीमों का स्कोर 1-1 की बराबरी पर था। टीमों ने निर्धारित समय तक बढ़त बनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट हुआ, जिसमें भारत ने 4-2 से जीत दर्ज की। भारत के लिए पेनल्टी शूटआउट में हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत ललित और राजकुमार पाल ने गोल किए। टीम इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में भी ब्रिटेन को हराया था। अब भारतीय टीम फाइनल में जाकर स्वर्ण पदक जीतना चाहेगी। सोमवार को पेरिस ओलंपिक में भारत को चौथा मेडल मिल सकता है। लक्ष्य सेन कांस्य पदक के लिए मलेशिया के लीजिजिया से मुकाबला खेलेंगे। ये मुकाबला शाम 6 बजे खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन और एथलेटिक्स के अलावा भारत आज निशानेबाजी, नौकायन, टेबल टेनिस और कुश्ती प्रतियोगिता में भी दम दिखाएगा। वहीं स्टीपल चेस प्रतियोगिता में आज भारतीय एथलीट अविनाश साबले दम दिखाएंगे। वे पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेस क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के 12 में से शीर्ष 5 धावक फाइनल में पहुंचेंगे। साबले ने बर्मिंघम में हुए 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता है। भारत की नेत्रा कुमानन महिला डिंगी स्टैंडिंग प्रतियोगिता में उतरेंगी। वे फिलहाल 25वें स्थान पर हैं और पदक की रेस में जगह बनाए रखने के लिए उन्हें अंतिम 2 रेसों में 2 बार शीर्ष स्थान हासिल करना होगा। वहीं पुरुष डिंगी प्रतियोगिता में विष्णु सरवनन मुकाबला खेलेंगे। आज से भारतीय पहलवान रेसलिंग में अभियान की शुरुआत करेंगे। महिलाओं के 68 किलो भार वर्ग में निशा दाहिया का मुकाबला यूक्रेन की तेतियाना एस रिस्को से होगा। महिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला मुकाबले में खेलेंगी। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में कट्टा नदी पर रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। नागपुर से नागद्वारी मेले में सम्मिलित होने के लिए जा रहे 5 श्रद्धालुओं की कार पानी के तेज बहाव में बह गई। 4 लोग सुरक्षित तैरकर बाहर आ गए, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। जानकारी के मुताबिक सभी कार सवार महाराष्ट्र के निवासी थे और नागपुर से नागद्वारी मेले जा रहे थे। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल लापता युवक की खोजबीन में लगे हुए हैं। जुन्नारदेव डीएसपी RS बंजारे ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र के निवासी 5 श्रद्धालु नागपुर से नागद्वारी मेले जा रहे थे। इस दौरान रविवार को करीब 8 बजे के आसपास जुन्नारदेव से 25 किलोमीटर दूर कट्टा नदी उफान पर थी और पुल से ऊपर बह रही थी। तभी महाराष्ट्र पासिंग बोलेरो कार में सवार 5 श्रद्धालु पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन पानी का तेज बहाव होने के कारण नदी में कार बह गई। 4 युवक तैरकर बाहर आ गए, लेकिन एक युवक लापता है, जिसकी तलाश जारी है। जिला मुख्यालय पर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डगावा नीमा के पास एक खेत में रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। खेत के समीप सड़क से निकलने के दौरान राहगीरों को खेत की मेड़ और हाईवे के बीच एक व्यक्ति का शव दिखा, जिसकी सूचना उन्होंने सिटी कोतवाली थाना को दी। अज्ञात शव की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर जाकर शव का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने भी मौके का मुआयना करके आवश्यक निर्देश जांच टीम को दिए हैं। प्राथमिक जांच के बाद बताया गया कि शव लगभग 24 घंटे पुराना होना प्रतीत हो रहा है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं होने से शव को जिला अस्पताल की मर्चुरी में रखा गया है।